दीदी ने पहले ऐलान किया था कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी और अब इस पर आधिकारिक मुहर लग गई है। उधर शुभेंदु अधिकारी भी हुंकार भर रहे हैं। बंगाल की चुनावी बिसात बीत चुकी है और शुक्रवार को दीदी ने अपने 291 सिपाहियों का ऐलान भी कर दिया और सीटों के इस ऐलान के साथ ये भी साफ हो गया है कि लड़ाई भले ही कोलकाता की कुर्सी पर काबिज होने की है, लेकिन असली संग्राम नंदीग्राम में छिड़ेगा। टीएमसी की लिस्ट के मुताबिक ममता बनर्जी इस बार भवानीपुर से नहीं बल्कि नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी और बेहद मुमकिन है कि इस सीट से बीजेपी शुभेंदु अधिकारी को ही मैदान में उतारे। शुभेंदु जब तक टीएमसी में रहे नंदीग्राम पर उनका एक छत्र अधिकार रहा, लेकिन इस सीट पर डायरेक्ट एंट्री मारकर दीदी ने बीजेपी और जनता को संकेत देने की कोशिश की है कि वो इस बार पूरा खेला करने के मूड में है। इधर शुभेंदु का जोश भी हाई है। আমি নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাবো, আপনারা নিশ্চিত থাকুন হারাবো। আমি আমাকে দল প্রার্থী করলেও হারাবো সরাসরি, অন্য কাউকে প্রার্থী করলেও আমি পদ্ম ফুল ফুটাবো, দায়িত্বটা আমার। पहली नजर में दीदी का नंदीग्राम में आना बहुत बड़ा कदम लगता है, लेकिन इसकी तह में कुछ और कारण भी छुपे हैं। 2011 के उपचुनाव में ममता को भवानीपुर में 77.4% वोट मिले थे। ममता बनर्जी 54,000 से ज्यादा वोट के अंतर से चुनाव जीती थी, लेकिन 2016 के विधानसभा चुनाव में ममता को सिर्फ 47.6% वोट मिले थे और ममता 25,000 से ज्यादा वोटों से जीती थी। मतलब साफ है कि भवानीपुर में ममता की पकड़ कमजोर हुई है। माना जा रहा है कि इसके पीछे भवानीपुर सीट के गैर बंगाली मतदाता हैं। भवानीपुर में गैर बंगाली मतदाताओं में गुजरातियों की बहुत बड़ी संख्या है। भवानीपुर से वो हारने वाली थी, उस डर से वो वहां गई है और वहां पर भी हारेगी और वहां से जो भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार लड़ेगा वो हराएगा। शुभेंदु अधिकारी जी को अगर नंदीग्राम से जो है वो वही उनका गढ़ है, अगर वहीं से उन्होंने पहले कह चुके हैं कि अगर उनको वहाँ से टिकट मिली तो वो वहाँ से लड़ेंगे और 50,000 वोट से ममता दीदी को हराएंगे। अगर किसी वजह से कोई और नंदीग्राम से लड़ा तो भी उन्हीं को भी 50,000 वोट से वो जिताएंगे, ये भी वो कह चुके हैं। नई पारी के लिए दीदी ने जिस नंदीग्राम को चुना है वहाँ मुस्लिमों की आबादी निर्णायक है और दीदी पर तो बीजेपी पहले ही तुष्टीकरण का आरोप लगाते आई है, लेकिन इससे बेपरवाह टीएमसी ने इस बार भी धार्मिक समीकरण का पूरा ख्याल रखा है। टीएमसी के 291 उम्मीदवारों में इस बार 42 मुस्लिम हैं। 2011 के चुनाव में टीएमसी ने 39 मुस्लिमों को टिकट दिया था और 2016 में 51 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा था। बीजेपी भी मिशन 200 लेकर बंगाल में अपना चक्रव्यूह तैयार कर रही है और जब दीदी से पूछा गया कि वो इसे कैसे भेदेंगी तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। दीदी बीजेपी दावा कर रही है 200 से ज्यादा सीट जीतेगी और आप जीतेगी तो आपको टिकिया खिलाएंगे कुछ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।